Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So before starting this discussion student, let me remind you one important point student. During my discussion of free fall of an object student, we will ignore or neglect the air resistance. This is a very important assumption in this free fall student. तो क्या होती है स्टूडेंट फ्री फॉल, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और कब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, क्या इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल है, क्या इसकी वैल्यू है एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ। यही स्टूडेंट डिस्कस करेंगे आज की क्लास में योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। स्टूडेंट यू कैन क्लियरली सी आई एम होल्डिंग ए बॉल। तो जैसे ही स्टूडेंट मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करूंगा, उसके बाद स्टूडेंट ये जो बॉल है इसकी जो मोशन होगी उसके ऊपर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इन्फ्लुएंस होगा। ऐसी जो स्टूडेंट हमारी मोशन होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी स्टूडेंट लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट whenever it moved up and then moved downward, it on its motion the influence was of gravitational force only. So this is student basically a free fall. तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ये जो हमारी फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और यूनिफॉर्म होती है स्टूडेंट। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वैल्यू स्टूडेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। जब स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो कम होती है। whenever it is moving in upward direction its velocity is reducing स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होती है जब स्टूडेंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तब स्टूडेंट इसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। सो स्टूडेंट जब ये बॉल हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन -9.8 और जब ये स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो वी विल टेक +9.8। लेट्स सी स्टूडेंट माइनस प्लस, दिस इज स्टूडेंट माइनस एंड प्लस। सिमिलरली स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आई एम होल्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के स्टूडेंट मास डिफरेंट है, मैंने अभी मेजर किए थे। इसका जो स्टूडेंट है स्टूडेंट मास है दैट इज 20 ग्राम और इसका जो मास है दैट इज 10 ग्राम। दोनों के मास स्टूडेंट डिफरेंट है। ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाली है स्टूडेंट वो इनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा ही स्टूडेंट 9.8 प्रोड्यूस होने वाली है एक्सेलरेशन। अपवर्ड -9.8 एंड डाउनवर्ड +9.8। दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रोवाइडेड ये है कि स्टूडेंट वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में जो पॉइंट नोट करने वाला है फ्री फॉल में ये है स्टूडेंट, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस डिफरेंट है। जैसे ही इनको मैं रिलीज करूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो
ये फ्लोर के ऊपर स्टूडेंट सेम टाइम पे पहुंचने वाले हैं। जो टाइम तो रीच एट द ग्राउंड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोवाइडेड ये है कि वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, लेट्स रिलीज लाइक दिस। तो स्टूडेंट दे अराइव द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए स्टूडेंट थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं डायग्रामेटिकली कि क्या हमें गिवन है और कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हो डायग्राम में स्टूडेंट हमारे पास एक मास है m, जिसका स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r डिस्टेंस। तो हमारे ऑब्जेक्ट का मास स्टूडेंट स्मॉल m है और अर्थ का मास जो है दैट इज कैपिटल M। तो स्टूडेंट अगर हम दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा वही G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यही स्टूडेंट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे G, ये हमारा हुआ स्टूडेंट m1 m, ये है हमारा m2 है स्मॉल m ओवर r स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। तो स्टूडेंट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है, इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जैसे ही हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है हम उसको किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यही स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन। पर स्टूडेंट हमारी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ एक्सेलरेशन है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी। तो स्टूडेंट यहाँ ए की जगह हम जी लेने वाले हैं, जी। जब स्टूडेंट अर्थ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो स्टूडेंट इन दोनों को हम जब इक्वेट करते हैं तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास स्टूडेंट स्मॉल g की ये वैल्यू आने वाली है। दिस g इज स्टूडेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यू कैन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन आने वाला है। आइए स्टूडेंट अब क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर ही ले आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में शो किया है। तो स्टूडेंट आप इस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, दैट इज कैपिटल R इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर हमारे एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगी, स्मॉल r की जगह स्टूडेंट हमारा कैपिटल R आने वाला है दिस। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे G M और R की वैल्यू पुट कर देते हैं। G की वैल्यू स्टूडेंट हमारी फिक्स होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻⁷। m स्टूडेंट क्या है, दैट इज मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू स्टूडेंट हमने पुट कर दिया 6 इंटू 10⁻24। सिमिलरली स्टूडेंट हमने अर्थ के रेडियस की वैल्यू पुट कर दी है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद हमारे पास g की वैल्यू आने वाली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट ये जो 9.8 की मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो इस तरीके से हमारे पास हम डिराइव करते हैं 9.8। एक बार स्टूडेंट लेट मी समराइज यू बिफोर एंडिंग दिस क्लास। जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली स्टूडेंट जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जब नीचे की तरफ फॉल करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। तीसरा पॉइंट, फ्री फॉल में स्टूडेंट हमेशा ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपसे ये डिस्कशन की है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट की सेम एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल तो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे ही दी है। सिमिलरली स्टूडेंट सपोज यू आर मूविंग इन ए कार
तो स्टूडेंट आप वहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हो, जस्ट रिलीज कर देते हो, तो वो भी स्टूडेंट फ्री फॉल ही है। फिजिक्स में स्टूडेंट जो प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, फ्री फॉल। थैंक यू वेरी मच।